फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में मैंने आप लोग को बताया था भोजन के बारे में जो कि हम खाते हैं। उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि भोजन क्या होते हैं और कितने तरीके के होते हैं, कहाँ ग्रो करते हैं, ये सब मैंने आप लोगों को बताया था। उनमें से मैंने ये भी बताया था 3HS जो कि है हैव फूड, हैबिट ऑफ फूड, हेल्दी फूड। इन तीनों चीज़ों के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था उनके डिटेलिंग के साथ कि हैव फूड से क्या होता है और हैबिट फूड से क्या और हेल्दी फूड से क्या। आज हम लोग जानेंगे टाइप्स ऑफ फूड, यानी कि भोजन के प्रकार जो कि हम खाते हैं। फर्स्ट है फ्रेश फूड, सेकंड है फ्रेश फ्रूट्स, थर्ड कुक्ड फूड। ठीक है, फ्रेश फूड यानी कि ताज़ा भोजन, फ्रेश फ्रूट्स यानी कि ताज़ा फल, और कुक्ड फूड यानी कि पका हुआ भोजन। तो फर्स्टली हम पढ़ेंगे फ्रेश फूड। वी ईट सम रॉ वेजिटेबल्स लाइक कैरेट्स, रेडिश, ककम्बर्स, टोमेटोज एंड कैबेज एज सलाद। ये सब चीज़ें जो हैं जैसे कि गाजर, मूली, ककम्बर, टमाटर, ये सब जो क्या करते हैं हम लोग सलाद के रूप में खाते हैं। जैसे तुम लोग भी खाना खाते समय सलाद खाते हो ना, जैसे कि खीरा, टमाटर, मूली, ये सब का जो सलाद होता है तुम लोग खाते हो ना। खाना चाहिए, वो हमारे सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है। आगे देखें, बिफोर ईटिंग एनी फ्रूट एंड वेजिटेबल वी मस्ट वॉश देम टू रिमूव दी जर्म्स। तो हम लोग कभी भी कोई भी फल या सब्जी खाने से पहले उसको क्या करना चाहिए, धो लेना चाहिए अच्छे से। इससे क्या होता है, उस पर के जो जर्म्स होते हैं वो मर जाते हैं। जैसे हम लोग कभी भी मार्केट से लेकर आते हैं सब्जी या फिर फल, तो उसको हम लोग को क्या करना चाहिए, धो लेना चाहिए, क्योंकि बाहर उस पर धूल मिट्टी पड़ता है जो कि घर में अगर बिना धोए खाएंगे तो हम लोग बीमार पड़ जाएंगे। इसलिए कभी भी हम लोग को मार्केट से आया हुआ चीज़ यानी कि जो फल सब्जी जो उसको हम लोग को वॉश करके खाना चाहिए। इससे क्या होता है, उस पर के जितने भी जर्म्स होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं। तो अब हम आगे देखेंगे। अब है फ्रेश फ्रूट, जैसा कि आप यहाँ फिगर में दिखा रही हूँ मैं आप लोगों को। यह है फ्रेश फ्रूट्स यानी कि ताज़े फल। हम लोग अब इसके बारे में पढ़ेंगे। फ्रेश फ्रूट्स लाइक पपायास, एप्पल्स, ऑरेंजेस, मैंगोज, चेरीज एंड ग्रेप्स आर ईटेन रो। ये जितने भी फल है इसको हम लोग क्या करते हैं, कच्चा खाते हैं। इसको पकाने का ज़रूरत नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि पेड़ में ये जब पक जाता है तो हम लोग के ये खाने लायक हो जाता है। ये सब हम लोग कच्चा ही खाते हैं, इसको पकाने का ज़रूरत नहीं होता है। वी डू नॉट नीड टू कुक देम। देखिए, इसको पकाने का ज़रूरत नहीं होता है। जैसे इसको हम लोग बस जैसे मार्केट से आए या फिर हम लोगों ने पेड़ से तोड़ा, तो इसको हम लोग को जस्ट धोना है और कट करके खा लेना है। दे आर जूसी एंड पल्पी एंड कीप आवर बॉडी हेल्दी एंड एनर्जेटिक। ये जो होते हैं बहुत ही रसदार और मुलायम होते हैं, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही अच्छा है और हमें यह शक्तिशाली बनाता है, एनर्जी देता है खाने से। यूजुअली वी ईट कुक्ड फूड, और हमेशा की तरह हम लोग जो है भोजन जो वो पका हुआ खाते हैं। नेक्स्ट हम आगे देखेंगे जो कि एक कुक मील यानी कि पका हुआ भोजन। कुकिंग मेक्स द फूड सॉफ्ट एंड टेस्टी टू ईट। मतलब पका हुआ भोजन जो है वो भोजन को मुलायम और स्वादिष्ट बनाता है खाने के लिए। इट कैन ईजिली बी डाइजेस्टेड, और ये आसानी से पच जाता है। जैसे कि अगर हम लोग मान लेते हैं कि अगर हम लोग चावल जो है उसको पका के खाना होता है, अगर उसको हम लोग इसी तरीके से खा लेते हैं तो उससे क्या होता है, हमारे पेट में दर्द हो जाएगा। वो हम लोगों के लिए शरीर के लिए अच्छा नहीं होगा। इसलिए उसको हम लोग जब पका लेते हैं तो कितना सॉफ्ट हो जाता है और खाने में हम लोगों को आसानी भी होता है और वो पच भी जाता है अच्छे से। कुकिंग ऑल्सो किल्स द जर्म्स एंड बैक्टीरिया समटाइम्स फाउंड इन द रॉ फूड्स। अब यहाँ जैसे कि मैंने बताया, हम लोग फल जो या सब्जी बाहर से लाके उसको वॉश करके खाते हैं, जिससे उस पर के जितने भी जर्म्स होते हैं वो मर जाते हैं। तो वैसे ही हम लोगों को जैसे कोई भी भोजन जो है उसको पकाने से उसमें के जितने भी बैक्टीरिया होते हैं वो क्या होते हैं, मर जाते हैं। कुकिंग ऑल्सो किल्स द जर्म्स एंड बैक्टीरिया समटाइम्स फाउंड इन द रॉ फूड। जैसे कि कच्चे भोजन में हम लोग कभी भी कोई थोड़ा बहुत भी कीड़ा मकोड़ा जो हुआ जर्म्स, उसको हम लोग
कुकिंग के द्वारा, यानी कि जब भी हम लोग खाना बनाते हैं उसमें का जो भी जर्म्स होता है वो रिमूव हो जाता है। आगे देखिए क्या है, योर डाइट चार्ट फॉर हेल्दी लिविंग। अब यहाँ आप लोगों के लिए एक डाइट चार्ट है जैसे कि हम लोग इससे स्वस्थ रह सकते हैं। तो इस तरफ आप देखेंगे इस फिगर में हैव, यानी कि जो चीज़ हम लोगों को खाना चाहिए, और इधर जो है वो है हैव नॉट, जो कि हम लोगों को नहीं खाना चाहिए। तो फर्स्ट हम अपने डाइट चार्ट में चेक करेंगे कि क्या है। 3 meals a day properly, breakfast at morning 7:30 a.m, lunch in the afternoon 1 p.m, 1 o'clock p.m, dinner at 8:30 p.m। यानी कि हम लोगों को प्रतिदिन जो है वो 3 टाइम खाना खाना चाहिए, जो कि हो गया सुबह का नाश्ता, फिर दोपहर का लंच और रात का डिनर। ये तीनों जो है हम लोग का हर डे का रूटीन होना चाहिए, हम लोगों को टाइमली खाना चाहिए। अब ये सब हमारा हैव में आ रहा है, हैव नॉट में क्या है वो हम लोग आगे देखेंगे, पर अभी हम लोग हैव के बारे में पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल, सलाड्स, फ्रूट्स, जूस, रोस्टेड ग्राम, पीनट एंड कर्ड। जैसे कि ताज़े फल, सब्जियां, सलाद, ताज़े जूस फ्रूट्स के यानी कि फल के, रोस्टेड ग्राम यानी कि चना, पीनट और दही, ये सब जो है हम लोगों को खाना चाहिए। ये भी हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है। मोर वाटर एंड फ्रेश जूस इंस्टेड ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए और ताज़े फलों का जूस पिए, ठीक है। आगे देखिए, लेस सॉल्ट, मोर फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, होल ग्रेन सीरियल्स, कॉर्नफ्लेक्स, unpeeled apples and pears. These are fibers and keep our digestive tract smooth and clear। ये सब चीज़ें खाने से जो है हमारे शरीर का जो पाचन तंत्र है वो अच्छा होता है और साफ होता है, और इस सब में फाइबर भी बहुत होता है, इससे आप लोगों को खाना चाहिए। अब हम देखेंगे कि हैव में क्या क्या है। फर्स्टली है फैटी फूड्स लाइक बटर, चीज़, ऑयल, घी एंड फ्राइड फूड लाइक पकौड़ा, समोसा। ये सब चीज़ें हम लोगों को हमेशा नहीं खाना चाहिए, कभी कभी खा सकते हैं, पर हम लोग को ये चीज़ हमेशा नहीं खाना चाहिए क्योंकि इसमें बहुत सारा फैट होता है, ऑयल होता है, जो कि हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं है। तो हम लोग इसको कभी कभार खा सकते हैं, हमेशा खाने का चीज़ नहीं है। आगे देखिए, पिज़्ज़ा, नूडल्स, पोटैटोज, वेफर्स, स्वीट्स, आइसक्रीम्स एंड ड्रिंक्स आर जंक फूड। जंक फूड कैन मेक अस फैटी। ये सब चीज़ें है वो जंक फूड है जो कि हम लोगों को हमेशा नहीं खाना चाहिए, और ये इसमें बहुत सारा फैट होता है। जैसे कि सबको पसंद तो बहुत ज़्यादा रहता है, मुझे भी पसंद है, पर ये चीज़ हमेशा खाने का चीज़ नहीं है। हम लोगों को हमेशा हेल्दी फूड खाना चाहिए, जैसे मैंने हैव में बताया अभी। इस फिगर को आप लोग अच्छे से देख लेना और इसको अपने कॉपी में बना लेना, जिससे आप लोगों को और आसानी होगा इस चीज़ को समझने में। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को इसके बारे में पूछूंगी कि हैव में क्या आता है और हैव नॉट में क्या। ओके, तब तक आप लोग इस चैप्टर को रीड कर लेना।